एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी में रिश्ता बनाए रखने के लिए कभी गूंगा तो कभी अंधा तो कभी बहरा होना पड़ता है। चलिए, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी मोना सोना, हल्दी पुदीना लहसुन धनिया चटनी अदरक जो भी है वो बहुत ही अच्छी ही होंगी। आज जो है हम नंबर ऑफ डिवीजन में टाइप 2 कवर करने वाले हैं और समझेंगे टाइप 2 में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होता है हम उन लोग को कैसे समझ सकते हैं आसानी से, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो के हर एक सेशन में स्टार्टिंग पॉइंट पे हम यही कहते हैं कि वीडियो को आप जब भी देखने आए तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास अन्य काम नहीं है, और वीडियो को जब भी देखें तो अपने पास पेन और पेपर अवश्य रखें और एक एक क्वेश्चन का आप फेयर नोट बनाते जाएं। वीडियो को खींच कर नहीं देखें, इससे आपका ही नुकसान हो सकता है मे भी कोई क्वेश्चन या कोई कॉन्सेप्ट आपसे छूट जाए। तो वीडियो को कंप्लीट देखें और जब आप सभी काम से फ्री हो तभी वीडियो को देखें। तो चलिए बिना किसी बकवास कर हम सीधे अपने टाइप पे आते हैं और समझते हैं आज का सवाल हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो देखिएगा, लिखा गया है यहाँ पर समझने के लिए कि 10,500 के सभी भाजकों की संख्या एक और 10,500 को छोड़कर कितनी है। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे कुल विभाजकों की संख्या, सेम टू सेम ऐसे सवालों में हमको वैसे ही बताना होता है, परंतु एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसमें चेंज करके आपसे पूछा गया है, जो कि हम ये क्वेश्चन आपको लिख दिए हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, हम लोग जैसे बना रहे थे एज इट उसी तरह बनाना है और समझते हैं। सबसे पहले अगर बोलता है 10,500 के सभी विभाजकों की संख्या ज्ञात करें, तो हम लोग को नॉर्मल क्या बोलते हैं कि सर 10,500 है, 10,500 है, तो हम इसको लिख सकते हैं सर 105 मल्टीप्लाई बाय डबल जीरो को कितना लिख सकते हैं जी 100। अब यहाँ पर हम तोड़ना बोले तो हम इसको तोड़ने के लिए बोल सकते हैं 15 सत्ते 105 बोल सकते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पर बोल सकते हैं 100 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, अब 20 पंचे कितना जी 100। यहाँ पर अगर बात करें हम लोग तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 गुना कितना लिख सकते हैं हम लोग इसको 5 गुना कितना जी 7 गुना कितना 2 गुना फिर 2 गुना फिर 5 फिर गुना कितना लिख सकते हैं 5। कैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105, यानी कि 7 पचे 35 का 5 कैरी रहा हम लोग के पास 3, फिर 7 3 कितना 10। यहाँ तक हम लोग समझते हैं। अगर इसके हमको पावर के रूप में व्यक्त करना तो हम लोग देखेंगे कुछ भी लिख सकते हैं। अगर बात 5 का करें तो 5 कितना आया है 3, तो हम 5 पे पावर कितना कर देंगे 3। 2 का ठो आया है तो 1 1 2 ठो आया, तो 2 पे पावर हम लोग कितना लिख देंगे 2। 3 कितने बार आया है तो 1 बार आया है तो 3 पे पावर 1। 7 कितने बार आया है 1 बार आया है तो 7 पे पावर कितना 1। तो इसको हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेंगे और पावर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो हम यही लिख देते हैं, इसको यहाँ पर मिटा देते हैं कि हमको स्पेस बच जाए आपको बताने के लिए। चलिए, तो यहाँ लिख सकते हैं 5 पे पावर 3 गुना 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 1 और गुना 7 पे पावर कितना जी 1 लिख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग समझना ये चीज़ चाहते हैं कि अगर इसके कुल भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या पूछता तो हम लोग कितना निकाल देते हैं सर, पावर में एक अधिक करके गुना कर देते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पावर 3 है तो कितना से गुना करते हैं 4 से, पावर 2 है तो कितना से गुना करते हैं 3 से, पावर यहाँ 1 है तो कितना से करते हैं 2 से, यहाँ 1 है तो कितना से करते हैं 2 से। तो बोलते 4 तिया 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48। तो हम लोग का टोटल डिवीजर कितना आ जाता जी 48। टोटल डिवीजर कितना आ जाता 48। 4 तिया 12 दूनी 24 दूनी 48। परंतु इस क्वेश्चन में बस कुछ भी नहीं है, छोटा सा ट्विस्ट कर दिया एग्जामिनर कि बोल रहा है कि सभी विभाजकों की संख्या एक तथा 10,500 को छोड़कर बताइए। तो कितना छोड़ देना, ये तो टोटल हो गया ना, एगो ई छूट गया एगो ई छोड़ देना है हमको, तो यानी कि इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 2 जैसे ये घटा देंगे तो अब कितना बचेगा 46। क्यों बोला है कि एक को भाजक में काउंट नहीं करना है हमको और ना ही किसको काउंट नहीं करना हमको 10,500 को, यानी 2 को छोड़ देंगे तो अब हम विभाजकों की संख्या कितना हो जाएगा 46। तो राइट उत्तर हमारा सी हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में कुछ भी नहीं था, आपको जैसा बोलेगा वैसा कर सकते हैं। तो वही क्वेश्चन है, वही लैंग्वेज बेसिस थोड़ा सा ट्विस्टेड कर दिया गया है। तो आपको कुछ नहीं था, हम लोग टोटल विभाजक ज्ञात कर लिए 48। बोला एक को और इसको छोड़कर, एक और इसको छोड़कर, तो एक कितना छोड़ देंगे 2, तो 48 हो गया टोटल, जिसमें एक भी काउंट था और ये भी काउंट था। तो 2 को घटा दिए तो इतने कितने आ जाएंगे विभाजक टोटल 46। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका 46। तो चलिए हम लोग अब प्रश्न संख्या 2 लगा लेते हैं। चलिए, अब हम प्रश्न संख्या ले लिए हैं टाइप 2 में ही, प्रश्न संख्या 2, और इसको समझते हैं हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो कुछ भी नहीं है, जो अभी तक हम लोग करते आए हैं, कॉन्सेप्ट को सीखे हैं, वही चीज़ को हमको अप्लाई करना है और समझते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। लिखा है 1520 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करें एक को छोड़कर।
अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे कि 1520 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करें, यानी टोटल योगफल ज्ञात करना था, पर इसमें एग्जामिनर थोड़ा सा एकदम ट्विस्ट कर दिया है कि आपको एक को छोड़कर, यानी कि हम लोग टोटल जो है हम लोग का इसका निकाल लेंगे योगफल और उसमें से एक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्यों कि 1520 के सभी भाजकों का योगफल एक को छोड़कर ज्ञात करें, यानी कि टोटल ज्ञात कर लेंगे, सभी भी योगफल आ जाएगा तो जोड़ेंगे तो उसमें एक भी रहा होगा ना जी, जितना भी भाजक आ जाएगा सबको जोड़ना है, तो उसमें एक भी रहा, बोला एक को छोड़कर योगफल तो एक घट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर चलिए इसको हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम बनाने के लिए इसको हम लोग तोड़ते हैं, यहाँ पर 1520 तो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 152 गुना 10। अब यहाँ पर बोल सकते हैं 19 8 52 से, इसको लिख सकते हैं 10 को 5 2 गुना 5, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा 19 गुना इसको लिख सकते हैं 8 है 2 पे पावर 3, इधर 2 गुना कितना जी 5। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो 2 यहाँ हो गया टोटल कितना 4 ठो, और यहाँ हो गया हम लोग का 5 1 ठो, और 19 भी हो गया हम लोग का कितना 1 ठो ही। आप चाहे तो 19 को भी पहले लिख सकते हैं, 5 को भी बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई होने जानी है नहीं। तो चलिए हम इसको फर्दर सॉल्व किए हैं तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, यानी 2 रेज़ टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू दी पावर 1 मल्टीप्लाई बाय हम लोग का हो जाएगा 19 पे पावर कितना जी 1। चलिए अब हम इसको मिटा देते थे, इसका जब फैक्टर कर लेंगे तो हम लोग पावर के फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसको हमको भाजकों का योगफल ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर चलेंगे 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 3 प्लस 2 पे पावर कितना जी 4। फिर इसको बंद करेंगे, 5 को कर बोल लेंगे 5 पे पावर 0, फिर 5 का पावर 1, अब ब्रैकेट बंद, फिर 19 पे पावर 0, अब फिर हम लोग लिखेंगे 19 पे पावर कितना जी 1। चलिए सभी भाजकों की यदि संख्या बोलता, सभी भाजकों की यदि हमको संख्या बोलता तो हम लोग कैसे बनाते, सभी को मान जोड़ देते, तो हम लोग यहाँ पर जोड़ देते हैं, लिख भी लेते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर आपको चलिए वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 3 है तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 8, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 है तो 16। यहाँ का बात करें हम लोग का तो आ जाएगा 1 प्लस 5, यहाँ का बात करें तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 19। चलिए इस सबको जोड़ लेते हैं, तो 16 4 20 8 28 2 30 1 31 हो गया। ये भाजकों का हमको योगफल ज्ञात करना है 31, इधर 5 1 कितना हो गया जी 6, इधर 19 1 कितना हो गया 20। तो टोटल नंबर हो, टोटल हमको भाजकों का योगफल अगर ज्ञात करना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं 6 कम 6 6 3 18 फिर गुना 20, फिर इसको गिना करें तो 0, फिर 6 दूनी 12 का 2 कैरी रहा मेरे पास 1, 18 दूनी 36 1 37, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजर का सम आ जाएगा हम लोग का कितना 37 20। परंतु ये उत्तर नहीं होगा, देखिए ऑप्शन में आपका 37 20 भी दिया है, बोल रहा है योगफल में एक को छोड़कर इन सभी विभाजकों का 1520 के सभी भाजकों का या विभाजकों का योगफल एक को छोड़कर ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एक को घटा देंगे, एक को छोड़ करना मतलब एक को काउंटिंग नहीं करना, ये जो एक था इसको काउंटिंग नहीं करना था, तो एक छोड़ देंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 37 19। तो हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा 3719। किस विकल्प में है तो कोई में नहीं है, तो ये हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी हो जाएगा हम लोग का 37 19 राइट उत्तर। तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का 37 19। तो ऐसे सवाल में कुछ भी नहीं था, जो करने आया है उसी कर, इसी में बोलता है योगफल में इसको भी छोड़ दीजिए, तो इसको भी हम लोग छोड़ देते थे, 2 घटा देते तब, तो ऐसे सवाल में कुछ नहीं था। चलिए हम लोग अब जो टाइम को ज़ाया नहीं करते हुए हम लोग प्रश्न संख्या 3 ले लेते हैं और उसको समझते हम लोग कैसे बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या जो है 3 ले लिए हैं और इसको समझते हैं हम लोग कैसे बना सकते हैं। लिखा गया है 860 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी है। 860 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो हम लोग भी इसको बना सकते हैं, इसमें भी कुछ भी नहीं करना है, फुल इजी है, हम लोग समझते हैं कैसे बना सकते हैं। तो हम लोग को लिखा गया था 860, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 86 को हम लोग बोल सकते हैं कितना, तो इसको बोल सकते हैं 43 दूनी 86, और उसके बाद यहाँ पर बचा हम लोग का 10 को लिख सकते हैं 2 गुना कितना जी 5, तो आराम से तोड़ लिए इसको। अब 2 आ गया 2 ठो तो 2 पे पावर 2 लिख देंगे, यहाँ पर 5 आ गया 1 तो 5 पे पावर 1 लिख देंगे, 43 को 1 को मिला है 43 पे पावर 1 हो गया हम लोग का। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हमको मान लिया जाए टोटल नंबर ऑफ डिवीजर बताना होता है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजर अगर पूछता हमसे कितना हुआ तो हम लोग बोल देते 2 है तो 3,
यहाँ 1 है तो 2 से गुना, यहाँ पावर 1 है तो 2 से गुना, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी हो जाता है हम लोग का 12। टोटल डिवीजर पूछता था हम लोग का उत्तर हो जाता है 12। तो हालांकि ऑप्शन में सम विषम लगा के टोटल नहीं होता, तो सब में देखिए 12, इसमें देखिए तो यही उत्तर हो जाएगा 8 4 कितना 12। पर जरूरी नहीं है कि इस तरह का ही एग्जाम्पल हो सकता है एक जगह 10 और 2 भी दे दे तब भी 12 हो जाएगा, तो आपका गलती होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो चलिए हम लोग को अगर बोलता सम विभाजकों की संख्या ज्ञात करें, सम विभाजकों की संख्या ज्ञात करें, तो देखिएगा सम विभाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि जानते हैं यहाँ 2 पे पावर जो है 2 है, यानी 3 को है, तो सम तो पैदा 2 ही करता है, उसमें 1 को छोड़ देंगे। क्या करेंगे, 1 को यदि हम बोलेंगे, इस बोला है कि सम विभाजकों की संख्या, सम विभाजकों की संख्या करने का मतलब है कि इसमें 3 को बनेगा, 1 बनेगा, 2 का पहले 2 पर पावर 0 बनेगा, मतलब 1 बनेगा, तो 3 गो में से 1 को छोड़ दिए तो कितना बचेगा 2 गो, फिर इससे गुना करेंगे, इसमें क्या गो आएगा 2 गो, फिर इसमें क्या गो आएगा 2 गो। तो सम विभाजकों की संख्या 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और दूनी 8 हो जाएगा। विषम विभाजकों की संख्या बोलता तब भी हम लोग यहीं से भी बना सकते थे विषम विभाजकों की संख्या। तो विषम विभाजकों की संख्या के लिए देखिएगा 2 पे पावर हम लोग का 2 है, तो 2 वाला छोड़ के करना है, 2 वाला छोड़ के इसलिए करना है कि हमको विषम निकालना है, तो हम 2 को छोड़ देंगे, यानी 2 के पावर 1 छोड़ देंगे, 2 पे पावर 2 छोड़ देंगे, तो 3 गो में से छोड़ दिए, 1 को तो लेना पड़ेगा, 2 पे पावर 0 का मान 1 बनाते, 1 को यहाँ मिल जाएगा, इधर तो पूरी लेंगे, तो 2 अगुना 2, यहाँ 1 है पावर तो 2 लेंगे 2, और फिर यहाँ पर 1 लेंगे 2, तो हम लोग का 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 2 सम विषम दोनों जोड़ देंगे तो 8 4 12 भी पूर्ण रहा है, तो हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा कितना जी, हो जाएगा राइट उत्तर डी हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट नहीं समझ रहे हैं तो चलिए हम लोग को फिर से लिख ही देते हैं आपको, चलिए देखिए, नहीं समझ रहे हैं, आपको कष्ट हो रहा है तो लिखिएगा, 2 पे पावर 2 लिखा है तो लिख सकते हैं 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1 अब प्लस 2 पे पावर 2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर कितना जी 1, इसको लिख सकते हैं 43 पे पावर 0 प्लस 43 पे पावर कितना 1 लिख सकते हैं। अब हमको यहाँ पर बोला है कि सम एवं विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें, अलग अलग ऑप्शन दिया है, तो सम हमको निकालना है, सम विभाजकों की संख्या या भाजकों की संख्या, तो बोलेंगे सम तो 2 से कटने वाला, तो ये तो 2 से कटता नहीं है, ये कटता है, ये कटता है, और जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा कटेगा, तो हम लोग यहीं से बोल देते कि सर जी 1 को सिर्फ छोड़ते तो हम 2 को लेते, 3 को इसमें रहता है ना जी, तो 1 को छोड़ते 2 को लेते, यहाँ से भी बोल सकते थे, या यहाँ से बोलेंगे 1 के कितना हो गया 2, इसमें कितना मिलेगा 2, और इसमें भी कितना मिलेगा 2, तो सम विभाजकों की संख्या कितना हो गया 8। विषम विभाजकों की संख्या बोलता, विषम विभाजकों की संख्या, तो हम लोग बोलते हैं टोटल हम लोग का निकालना होता है, तो टोटल अभी निकाले थे 12 आता है, कैसे 3 गुना 2 6, 6 दूनी 12, 12 में से हम लोग 8 घटा लेते थे, विषम कितना आ जाता है 4। नहीं बोलेंगे यहाँ से भी बना सकते हैं हम लोग, विषम लेना है तो सम नहीं लेना है, यानी कि विषम एक तो ये विषम संख्या है, ये सम हो जाएगा, ये सम हो जाएगा, तो हो गया 1, इसमें मिल जाएगा 2, इसमें भी मिल जाएगा 1 1 कितना 2, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, और सम विषम दोनों जोड़ देंगे, टोटल भाजक कितना हो जाएगा 18, तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या कितना डी। तो ऐसे सवाल में भी कुछ भी दम नहीं है। चलिए हम लोग जो है 3 के बाद प्रश्न संख्या 4 लगा लेते हैं। चलिए अब प्रश्न संख्या हम लोग ले लिए हैं 4, और प्रश्न संख्या 4 के बारे में समझते हैं हम लोग इसे कैसे बना सकते हैं, और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो समझिए इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। लिखा गया 1250 के विषम, 1250 के विषम संयुक्त भाजकों की संख्या ज्ञात करें। देखिएगा 1250 के विषम संयुक्त भाजकों की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ तक तो आप लोग जानते हैं, अगर ये शब्द नहीं रहता तो आपका नॉर्मल हो गया कि 1250 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें। भाजक बोल दिया मतलब टोटल का ज्ञात करना है, ठीक है, टोटल लिखे या नहीं लिखे, तो 1250 के सभी विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें, 1250 के विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। परंतु यहां पर लिखा गया 1250 के विषम संयुक्त भाजकों की संख्या ज्ञात करें। ये संयुक्त वर्ड क्या है, इस चीज के बारे में समझते हैं। तो संयुक्त वर्ड क्या है, कुछ भी नया नहीं है, आप लोग जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो जब हम आपको 1G चैप्टर पढ़ाते हैं तो वहां पर जितना मेरा मतलब कि अन्य बुक से या अन्य कहीं से आपको बताए थे और लिखाए थे, और इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि संयुक्त संख्या कहते किसको हैं, तो संयुक्त संख्या किसको कहते हैं या भौतिक संख्या किसको कहते हैं, ये सब सारा चीज़ हम लोग आपको बताए हुए हैं और समझेंगे। चलिएगा तो सबसे बात करते हैं इस संयुक्त संख्या के बारे में। तो संयुक्त संख्या को हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या, अर्थात देखिएगा भाज्य संख्या का ही जो है ना भाई
नाम संयुक्त संख्या है। भाज्य संख्या की नाम ही क्या है हम लोग का? संयुक्त संख्या, या इसी का नाम आप लोग बोल सकते हैं भौतिक संख्या। भौतिक संख्या, इसी का नाम क्या बोल सकते हैं? भौतिक संख्या। इंग्लिश में बोल सकते हैं आप लोग कॉम्पोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या या इसी को बोलते हैं संयुक्त संख्या, या इसी को बोलते हैं हम लोग भौतिक संख्या। ये तो हो गया। अब एक होता है अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। हाँ, जो टीचर पढ़ाते हैं फलना से खाए चिलना से खाए, वो 50% परिभाषा गलत हो जाता है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या हम नॉर्मल भाषा में जिसका केवल 2 फैक्टर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य। जिसका 2 से मोर देन हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। यहाँ तक आप लोग जानते हैं और समझते हैं। तो आप लोग बताइए कि एक जो है वो भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? तो आप लोग जानते हैं कि एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य। क्यों नहीं है, काहे नहीं है, ये सब हम 1G चैप्टर में आपको पढ़ाए हुए हैं। अगर फिर भी नहीं जानते हैं तो आप चल जाइए वीडियो में, वहाँ संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, जुड़वां अभाज्य संख्या, जो भी नंबर है ढेरी संख्या के बारे में बताया गया है वीडियो में। तो पहले तो यह जाने, इसी को हम लोग बोलते हैं संयुक्त संख्या को भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 2, 3, 100, 1, 5 तक। और भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है हम लोग का? तो ये होता है हम लोग का कहाँ से? 4 से। उसके बाद अगला आ जाएगा हम लोग का 6, अगला हो जाएगा हम लोग का 8, ऐसे 9, ऐसे। तो देखिए संयुक्त का मतलब क्या होता है? मैथमेटिशियन इसको संयुक्त संख्या क्यों बोला, इस चीज़ पे बात करते हैं। जैसे कि अगर हम सपोज डेट बात करें यहाँ पर, अभाज्य संख्या का एक अन्य नाम है, आप लोग जानते हैं, रूट संख्या। अभाज्य संख्या का एक अन्य नाम है क्या है? रूट संख्या। परंतु मैथमेटिशियन इसको रूट संख्या बोला क्यों, इस चीज़ पर आपको थोड़ा सा सोचने का समय देना पड़ेगा। तो पहले तो इसको अभाज्य बोलते हैं, मतलब ये टूटता नहीं है इसलिए अभाज्य बोल दिया, आपको तोड़ के बताएं। दूसरा, रूट संख्या इसको क्यों कहा गया? जो भी मैथमेटिशियन का रूट संख्या नाम दिए, ये क्यों दे दिया इसका नाम, दूसरा क्यों नहीं दे दिया गया? तो हर चीज़ का एक साइंटिफिक रीजन होता है। हालांकि कुछ टीचर इस पर ज़्यादा देर बकवास नहीं करते क्योंकि वो जानते ही नहीं है इसके बारे में। हम आपसे पूछे LCM, आपके मन में कभी ये जाता है कि इसका नाम LCM ही क्यों पड़ा? हाँ, कि बहुत ऐसे टीचर हैं कि तोड़ के बताते हैं कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हो सकता है कि मेरा मन होता है इसका RCM नाम रख देते, RCM क्यों नहीं रखे, LCM क्यों रखे? ये समझ गए कि LCM ही क्यों रखा, इस पे फोकस कर दिए, आपका 50% सवाल वहीं खत्म हो जाता है। मेरा मानना है, अदर टीचर्स हमको कोई लेना देना नहीं। तो LCM का नाम RCM नहीं रख सकते हैं, इसका LCM ही रख सकते हैं, ये आप लोग जानते हैं। चलिए, तो उसी प्रकार यहाँ पर अभाज्य संख्या को रूट संख्या इसलिए कहा गया, कुछ तो गुण होगा इसमें, इसीलिए इसको रूट संख्या कहा गया। याद करिए, आपके मोहल्ला टोला में कोई लड़का करिया पैदा ले लिया तो उसको हम लोग बोलते हैं करका, गोरका है तो गोरका बोलते हैं, केकरो खूनू कट्टल है तो खून कट्टा बोलते हैं। क्यों? उसमें ये गुण है, ये प्रवृत्ति है, इसीलिए हमको, कोई छोटा है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाफ टिकट। तो इसीलिए रूट संख्या इसलिए बोला गया कि ये जो संख्या का नेचर है, प्रकृति है, ज़्यादातर रूट में ही रहती है। रूट कहने का मतलब है कि आपको 10th में कभी रूट 2 देता होगा सिद्ध करने, रूट 3 देता होगा, रूट 8 भी सिद्ध करने देता है, परंतु इसको 2 रूट हम लोग लिख सकते हैं जी, 2 लिख सकते हैं। तो आप इसीलिए इसको रूट संख्या कहा गया। ये आप सब चीज़ जानते हैं और हम आपको 1G में इसके बारे में डिटेल बताए हुए हैं। तो चलिए, इस पर टाइम ज़्यादा नहीं देते हुए हम लोग समझते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो संयुक्त संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसमें 2 संख्या के मेल से बना हो। हम लोग डिफिनेशन ये भी बोल सकते हैं। पहला तो भाज्य संख्या उसको बोल सकते हैं जिसको तोड़ सकते हैं, जिसका केवल और केवल क्या हो, 2 से अधिक फैक्टर हो, उसको बोल देंगे संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या। अर्थात संयुक्त संख्या ही क्या, एक तरह से भाज्य संख्या। या संयुक्त को तोड़ना चाहिए, संयुक्त मतलब जो 2 संख्या के मेल से बना हो, 2 संख्या के मेल से। जैसे 8 का बात करें मेल से, 4 2 गुना 2 में है, 6 3 गुना 3 में है। 11 को नहीं बोल सकते, उसमें 13 टूटेगा नहीं ना जी, 13 एक फैक्टर ही नहीं कि 13 गुना 1, तो दुनिया का कोई भी नंबर टूटता है। तो यहाँ पर हम लोग ये समझ गए। तो आम भाषा में ये समझे कि संयुक्त संख्या एक तरह से क्या है, भाज्य। और भाज्य संख्या में 1 नहीं आता, क्योंकि 1 ना तो भाज्य में आता है ना अभाज्य में आता है, ठीक है। एक प्राकृतिक संख्या। यहाँ तक हम लोग सीख गए। चलिए, तो यहाँ कह रहा है इतना के सभी विषम संयुक्त भाजकों की संख्या ज्ञात करें। संयुक्त ही लिखा रहेगा वहाँ पर। तो हम लोग टोटल जो है निकाल लेंगे विषम भाजक कितना है, और उसमें से संयुक्त वाला घटा देंगे। संयुक्त कहने का मतलब क्या है? संयुक्त कहने का मतलब है भाज्य वाला होगा, ठीक है, ना ही 1 वाला होगा और ना ही जो है हम लोग का अभाज्य संख्या वाला होगा। क्यों? कि भाज्य संख्या वाला पूछ रहा है, और भाज्य संख्या में हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या नहीं आएगा, ई भी खत्म हो जाएगा। 1 भी नहीं लेंगे। 1 इसलिए नहीं लेंगे हम लोग,
एक इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं एक ना तो भाज्य में आता है ना अभाज्य में आता है, ना ही हम लोग का जो अभाज्य संख्या में आता है ना ही संयुक्त संख्या में एक आता है। चलिए प्राकृतिक संख्या में आता है। पहले हम लोग इसका खंडन कर लेते हैं, समझते हैं। लिखा गया यहाँ 1250, इसको फर्दर तोल करेंगे तो 125 को तोड़ सकते हैं 5 पे पावर कितना जी 3, और 5 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 10 जीरो को तोड़ सकते हैं 2 गुना कितना 5। यहाँ पर हम लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5 पे पावर 4 मल्टीप्लाई बाय यहाँ 2 पे पावर कितना जी 1। यहाँ तक हम लोग समझते हैं, इसको मिटा के हम लोग ऊपर लिख देते हैं। चलिए तो यहाँ तो हम लोग लिख सकते हैं 5 पे पावर 4 और गुना 2 पे पावर कितना 1, यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर हमको इस वर्ड को नहीं देता और पूछता कि विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें, तो विषम भाजकों की संख्या हमको ज्ञात करना है तो हम लोग यहाँ से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ विषम संख्या हमको ज्ञात करना है विषम भाजक, तो हमको 2 वाला तो लेना नहीं होगा क्योंकि 2 के पावर 1 वाला तो लेना नहीं पड़ेगा, 2 का पावर 0 1 वाला लेंगे। तो यहाँ विषम ज्ञात करना है तो हमको थोड़ा सा उल्टा लिख देते हैं इसको, 2 पे पावर 1 है, यहाँ 5 पे पावर कितना 4। तो यहाँ पर आ जाता है 2 गो संख्या, एक पावर है तो कितना आता है 2 गो। कौन कौन आता है, एगो 2 पे पावर 0, एगो 2 पे पावर 1, परंतु विषम वाला लेना है तो हमको 1 लेना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ 2 पे पावर 4 है तो हम जानते हैं 2 पे पावर 4 है तो हम लोग यहाँ पर एक ज़्यादा 5 लेते हैं, तो टोटल विषम भाजकों की संख्या 5 एक कम कितना हो जाता है 5, तो टोटल विषम भाजकों की संख्या हम लोग का हो जाता है 5। परंतु हमसे पूछा विषम संयुक्त भाजकों की संख्या, विषम संयुक्त भाजकों की संख्या। अब विषम संयुक्त भाजकों की संख्या कहने का मतलब है कि एक तरह से हम आम भाषा में बोले तो बोल रहा है कि विषम ज्ञात करिए, वो भाज्य संख्या वाला विषम ज्ञात करिए, भाज्य संख्या में विषम ज्ञात करिए। तो भाज्य संख्या में विषम कौन होता है, जो भाज्य भी विषम भी हो और भाज्य भी हो टूट भी जाए। तो विषम भाज्य बोलेंगे जैसे कि 9 है टूटने वाला। विषम भाजक का बात बोले तो हम लोग का 11 तो भाज्य संख्या अभाज्य हो जाएगा, 12 तो सम अभाज्य हो जाएगा, उसके बाद 13 नहीं ले सकते हैं, 14 भी नहीं ले सकते, 15 ले सकते हैं, ऐसे करके ले सकते हैं। समझ आ रहा है एग्जाम्पल से आपको, ये समझ गए। तो हम लोग बोलेंगे टोटल विषम भाजकों की संख्या हो गया 24, और इसमें हमको जो है मात्र 2 गो नंबर घटाना पड़ेगा। तो बोल रहा है विषम संयुक्त भाजकों की संख्या, तो हम लोग को एगो 1 घटाना पड़ेगा। क्यों कि संयुक्त संख्या में 1 तो आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता, संयुक्त मतलब भाज्य संख्या, और 1 जो है ना भाज्य में आता है ना अभाज्य में आता है, तो 1 भी घटाना पड़ेगा, एगो नंबर हो गया। और तीसरा संयुक्त लेना, संयुक्त मतलब भाज्य। अब भाज्य लेना है तो इस 2 तो लेंगे नहीं, कि 2 लेंगे सम हो जाएगा, तो एगो हमको 5 भी घटाना पड़ेगा। क्यों कि 5 आपका अभाज्य संख्या है, इस संयुक्त संख्या ना अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, और 1 ना तो प्राइम है ना आपका कंपोजिट है। तो हम लोग का 2 इसमें से घटा देंगे तो हम लोग का टोटल जो है विषम संयुक्त अभाज्य की संख्या कितने हो जाएगा 3। तो राइट उत्तर हो जाएगा हमको 3। नहीं समझे, हो सकता है कि थोड़ा सा रह गया तो हम लोग अब फिर समझाते हैं, घबराइए नहीं। देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना 2 रेज़ टू दी पावर 0 और यहाँ 2 रेज़ टू दी पावर कितना 1। चलिए इसको लिख सकते हैं, हमको लिखना चाहें तो 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 1, यहाँ 5 का पावर 2 प्लस 5 का पावर 3 प्लस 5 का पावर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 4 तक। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ पर संख्या निकालना चाहे कि टोटल हमको अगर मान लिया जाए, टोटल हमको बोलता विषम निकालने, टोटल हमको बोलता विषम भाजकों की संख्या कि विषम भाजक कितना हमको अगर ई निकालना रहता, तो हम देखिए ये वाला चीज़ तो लेंगे नहीं, हम आपको मान भी यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए तभी आपको समझ में आएगा। तो इसका हो गया 1 जी, इसका हो गया 2 पे पावर 1, ये 2 हो गया। यहाँ पर बात बोलें तो 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर हम लोग का करेंगे तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, अब 5 का क्यूब हो जाएगा हम लोग का कितना 125, अब 5 पे पावर 6 शायद 625 हो जाएगा। चलिए हम यहाँ तक हम लोग लिख दिए। अब लिखने के बाद समझिएगा, चलिए यहाँ तक ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक है। आप समझिएगा, हमको अगर बोलता विषम तो ये 2 वाला कौन होता, नहीं ये होता, क्योंकि हमको विषम ज्ञात करना है। ठीक है, विषम ज्ञात करना है तो सम संख्या वाला तो लेंगे नहीं, तो हम लोग को विषम टोटल विषम बोलता। अगर संयुक्त संयुक्त कुछ भी लगा हुआ नहीं रहता तो हम लोग बोलते हैं ये तो सम हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, 1 लेते इस घर में। ठीक है, ई घर का तो सभी टर्म आता, जितना है वो आता। ठीक है, तो यहाँ संख्या नहीं ज्ञात करना, हमको योग नहीं ज्ञात करना, यहाँ पर संख्या। तो यहाँ मिल गया 1 गो, आए में क्या गो मिला 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गो, तो 5 गो हो गया इससे गुना। तो टोटल विषम नंबर का अभाज्य डिवीजर कितना हो गया हम लोग का, टोटल विषम डिवीजर हो गया हम लोग का 5। अब वहाँ पर बोला है इसमें
कि संयुक्त भाजकों की संख्या ज्ञात करें। संयुक्त कहने का मतलब होता है भाज्य संख्या वाला ज्ञात करें। भाज्य संख्या का बात करें तो भाज्य संख्या में एक भी नहीं आएगा और जो अभाज्य संख्या है वो भी नहीं आएगा। तो अभाज्य संख्या कौन कौन देगा तो देखिएगा यहाँ पर पहला तो एक नहीं आएगा क्योंकि संयुक्त संख्या है। संयुक्त मतलब भाज्य संख्या, भाज्य को बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर में ना तो एक आता है, एक तो नहीं आता, ना तो एक भाज्य में आता ना अभाज्य में आता है, तो एक नहीं काउंट होगा। एगो ये हो गया काउंट, ये नहीं होगा। उसके बाद जो अभाज्य बनेगा वो भी काउंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भाज्य संख्या वाला, संयुक्त मतलब भाज्य संख्या वाला। तो देखिएगा यहाँ पर, अच्छा दू का ही नहीं लेंगे, दू तो शुरू में नहीं लेंगे क्योंकि हमको बोला विषम वाला, तो ये तो पहले कटिए गया। तो अगर हमको यहाँ पर बोलता कि विषम संख्या तो एक इधर आ जाता हम लोग का, इसमें कितना नंबर आ जाता हम लोग का 5 गो, तो एक इधर आ जाता, ई तो लेंगे ना। एकरो में ई जो नंबर है हम लोग का, ये कौन सा नंबर हो गया, ये प्राइम नंबर हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, तो ये भी नहीं लेते। तो टोटल हो जाता एक, इधर है गुना 5 गो, तो टोटल विषम भाजकों की संख्या कितना हो जाता 5। इसमें हम लोग घटा देंगे कि सर एक तो पहले घटबे करेगा कि एक तो होबे न करेगा, कोनो मने होता है, और उसके बाद एक तो ई घटेगा, उसके बाद और बोलेंगे सर जी 5 भी घटेगा क्योंकि 5 संयुक्त संख्या नहीं है, 5 अकेला, ई संयुक्त है। देखिए 5 गुना 5 में टूटने वाला, ये सब संयुक्त है, तो हम लोग का 5 भी घटता था। टोटल 2 गो संख्या घट जाता तो हम लोग का कितना हो जाता 3। उससे भी नहीं समझे हम लोग फिर समझाते हैं, तोड़ के घबराना नहीं है। देखिएगा यहाँ पर हम लोग अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो इसको 1 से गुना करते थे हम लोग का कितना देता 1, इसको फिर एक को ही फिर 1 से इसको करते थे 1 देता, फिर 1 को 2 से करते थे कितना देता 2, फिर 5 से 1 को करते थे 5 देता, फिर 5 दूनी 10 देता, फिर हम लोग 25 को 1 से करते थे हम लोग का 25 देता, अब फिर 25 को 2 से करते थे हम लोग का 50 देता। अब बात नीचे लिख देते हम लोग, फिर 125 को 1 से करते थे 125 देता, फिर 2 से करते तो हम लोग का 250 देता, ठीक है। फिर अब हम लोग का 625 से करते तो 625 से कम 625 देता, और उसके बाद 625 को 200 करते तो 1250 देता। टोटल इतना नंबर बनता, आप लोग एग्री करते हैं, जानते हैं। इसमें बोला हमको संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है भाज्य संख्या, संयुक्त का मतलब भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या में अभाज्य नंबर नहीं आ सकता है, नहीं अभाज्य आएगा और नहीं एक भी नहीं आएगा। एक क्यों नहीं आएगा, ना तो एक जो है भाज्य में आता है ना अभाज्य में आता है। तो हमको 1250 के विषम भाज्य संख्याओं की संख्या, यहाँ संयुक्त ही लिखल रहेगा, इसी चीज़ को अभी तक हम बार बार बता रहे हैं, कभी भी यहाँ जो है भाज्य नहीं लिखा रहेगा, संयुक्त विषम संयुक्त भाजकों की संख्या। संयुक्त का मतलब अपना भाषा में हम लोग जानते हैं कि एकरे नाम घर पर का ही है, द्वार पर का ही है, स्कूल पर का अलग है, ठीक है। तो इसी को भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या वाला जो टूटने वाला नंबर में ढूंढना है, तो देखिए टूटने वाला नंबर ढूंढना है, और वो भी क्या हो विषम हो, टूटने वाला नंबर हो विषम हो, तो बोलेंगे विषम ढूंढना है और वो भी टूटने वाला हो। तो यहाँ पर हम लोग देखिएगा बात करें तो यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर एक फिर से आ गया, इसको हम थोड़े से फिर से कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग किए थे तो 5 कम 5 आता, चलिए अब फिर 5 दूनी 10। तो यहाँ पर हम लोग समझिएगा, यहाँ पर तो हम लोग को भाज्य संख्या वाला ढूंढना है, क्या गो वो भी विषम ढूंढना है। तो ई तो सम है पहले खत्म, ई भी सम है पहले खत्म, ई भी सम है पहले खत्म, ये भी सम है पहले खत्म। चलिए उसके बाद हम बोलेंगे ये भी सम है पहले खत्म, ठीक है। सब सम संख्या काट दिए, तो विषम नंबर कितना हो गया टोटल, तो विषम बोलेंगे एक ये हो गया, और एक ये हो गया 2, और एक हो गया ये 3, एक ये 5 हो गया 4, और ये एक हो गया हम लोग का बस 5 ठो ही। क्या हो गया, एक हो गया एक हो गया हम लोग का 5, और 5 के बाद एक हो गया हम लोग का 25, 25 के बाद एक हो गया 125, और उसके बाद हम लोग का हो गया एगो 625, 625। टोटल कितने नंबर है, 1 2 3, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। तो टोटल विषम भाजकों की संख्या हम लोग का टोटल नंबर में कितना हो गया 5। परंतु विषम पूछता था 5, यहाँ संयुक्त विषम पूछ रहा है। संयुक्त विषम मतलब भाज्य वाला विषम ढूंढिए, भाज्य वाला विषम ढूंढेंगे तो हम लोग जानते हैं एक एगो हट जाएगा क्योंकि ये संयुक्त संख्या नहीं है, ये ना तो आपका प्राइम है ना ही आपका कंपोजिट है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है, एक एगो हट जाता, ठीक है। अब यहाँ पर 5 भी जो है आपका ये प्राइम नंबर है, संयुक्त नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या नहीं है, संयुक्त संख्या नहीं। तो एक एक 2 को कम जाता, तो भाज्य वाला संयुक्त कितना होता, संयुक्त मतलब टूटने वाला, संयुक्त मतलब टूटने वाला, अब विषम हो तो 1 2 3 होता, तो इसीलिए हम इसमें से 2 घटा दिए थे। तो इतना डिटेल फॉर्मेट करने के बाद आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल है क्या। चलिए टीचर को उतना फुर्सत है कहाँ कि इसको आपको तोड़ के बताएगा, वो जो पढ़ा है वही पढ़ के पतली गली से निकल लिया। चलिए देखिएगा, तो हम लोग यहाँ पर फैक्टर कर देंगे और यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो हमको बोलेगा विषम संयुक्त भाजकों की संख्या, संयुक्त मतलब
भाज्य संख्या, यानी कि भाज्य संख्या में कौन कौन नहीं आता, एक तो अबे नहीं करेगा कभी, वो तो नहीं, प्राइम में भी नहीं आता है और आपका कंपोजिट नंबर में भी नहीं आता है। तो अगर टोटल ज्ञात करना रहता, तो टोटल विषम संख्या अगर ज्ञात करना रहता तो हम लोग बोलते हैं सर जी सम वाला छोड़ देते, तो एगो आता, 2 पे पावर यहाँ 2 है तो हम लोग यहाँ लिख देते 2 पे पावर 0 और प्लस 2 पे पावर कितना जी 1 लिखते हैं, और इधर जितना है इसको लिखिए देते हैं अभी सब 5 पे पावर 4। तो हमको विषम वाला पूछता तो ये लेते नहीं है, सिर्फ एगो लेते हैं। इधर क्या हो जाता हम लोग का 4 पावर है तो 5 गो बनता, तो 5, तो टोटल विषम भाजक कितना हो जाता 5। पर संयुक्त विषम भाजक टोटल अगर पूछ रहा है तो हम लोग बोलेंगे सर जी संयुक्त पूछ रहा है मतलब भाज्य संख्या में, भाज्य संख्या में एगो 1 नहीं आएगा, एगो जो आपका जो यहाँ पर नंबर होगा तो यहीं से पता कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 5 बना है ना, तो मतलब एगो 5 पे पावर 1 बनेगा, जो बेस होगा वो अभाज्य संख्या दे देगा, संयुक्त संख्या नहीं दे देगा। तो एगो 5 एगो 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 1 एगो 5, 2 गो घट जाएगा तो हम लोग का कितना हो जाएगा 3। तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का 3। तो आशा करते हैं ये चीज़ भी आप समझे होंगे। चलिए अब हम सीधे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। चलिए अब जो हम प्रश्न संख्या 5 ले लिए और इसको समझते हैं हम लोग कैसे बना सकते हैं। कह रहा है 240 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है जो 5 से बड़ा है। समझिएगा क्वेश्चन कह रहा है 240 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है जो 5 से बड़ा है। तो ये भी आपको लग रहा होगा कि नया क्वेश्चन दे दिया, इसको कैसे बताएंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपका बनेगा, आप समझिएगा कैसे बनता है। सबसे पहले हम इसको फैक्टर कर लेते हैं। तो लिखा गया है 240 को हम लोग तोड़े तो 24 को तोड़ सकते हैं 8 गुना 3 में, और 10 को तोड़ 0 में 10 को तोड़ सकते हैं 2 गुना कितना में 5 में। और यहाँ फर्दर सोल्व करें तो 2 पे पावर 3 और यहाँ पर 3 पे पावर इधर 2 और गुना इधर 5। टोटल अगर यहाँ सॉल्व करें तो 2 हो जाएगा हम लोग का 4 को, यानी 2 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर कितना जी 1। चलिए हम इसको ऊपर में लिख लेते हैं। तो हम लोग का आ गया यहाँ 2 पे पावर हम लोग का 4 गुना 3 पे पावर 1 गुना हो गया हम लोग का 5 पे पावर कितना 1। ये समझ गए। अगर 124 का बोलता है कुल भाजकों की संख्या, इतना तक समझिए पहले, उधर वाला बाद में देखेंगे हम लोग, पहले ही समझिए। तो टोटल हमका नंबर ऑफ डिवीजर निकालना रहता तो हम बोलते हैं यहाँ पर 4 है तो 5, यहाँ हो जाता 2 और यहाँ हो जाता 2, क्योंकि पावर में एक अधिक करते हैं। तो 4 है पावर तो 5, 1 है पावर तो 2, 1 है पावर तो 2, तो 5 दूनी 10 दूनी 20। यानी टोटल अगर हम लोग का डिवीजर पूछता कि टोटल कुल विभाजकों की संख्या कुल गुणनखंडों की संख्या, तो हम लोग का 20 हो जाता। परंतु बोला क्या है जो कि 5 से बड़ा हो, 5 से बड़ा वाला विभाजक टोटल जोड़ना है। एक कर कहने का मतलब, इस लैंग्वेज को समझिए, मतलब 120 के सभी भाजक, 120 के सभी भाजक या विभाजक या भाजक का मतलब क्या होता है जो जो इसको काट दे। ठीक है, तो काटने में जब हम लिए होंगे तो 1 भी काट सकता है, वो भी लिए होंगे, 2 काट सकता है, इसको वो भी लिए होंगे, 3 काट सकता है, वो भी लिए होंगे, 4 काट सकता है, ये भी लिए होंगे, 5 काट सकता है, ये भी लिए होंगे, 6 काट सकता है, ऐसे ऐसे करके 100 लिए होंगे। और कितना आया होगा 20 ठो आया होगा, आप लोग जानते हैं। तो 20 गो आया होगा। हमारी बोल रहा है कि 220 के भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करें जो 5 से बड़ा वाला ज्ञात करें। तो हम बोलेंगे कि 5 से बड़ा वाला ज्ञात करना है तो 5 से बड़ा वाला एक बादे नहीं स्टार्ट होगा, जितना होगा इधर वाला तो घटाना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि सर जी यहाँ पर बोल रहे तो एगो 1 घट जा, 1 नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे, 4 नहीं लेंगे, 5 नहीं लेंगे, क्योंकि हमको बोला 5 से बड़ा हो, 5 से क्या हो बड़ा हो। भाजक तो ज्ञात करना है 220 का टोटल, और 5 से बड़ा कहाँ से आएगा 5 के बाद से आएगा। तो 5 गो इसमें घट जाएगा तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा कितना 15। तो 5 से बड़ा वाला टोटल विभाजकों की संख्या 240 में 15। अब बोले 5 से बड़ा बोला है तो 5 भी नहीं लेंगे, इन्हें कि 5 से बड़ा मतलब 5 ले लेंगे, नहीं समझे, समझिएगा। यहाँ लिखा है 5 से बड़ा, तो 224 को 1 काट सकता है, नहीं लेंगे जो 5 से छोटा है। 2 काट सकता है, ये भी नहीं लेंगे, 3 काट सकता है, ये भी नहीं लेंगे, 4 काट सकता है, ये भी नहीं लेंगे, 5 काट सकता है, ये भी नहीं लेंगे। 5 से बड़ा वाला लेना है, 5 गो नंबर नहीं लेंगे विभाजक में तो घटा देंगे तो 15। 5 से बड़ा का सेंस होता है कि 5 को भी नहीं लेना, नहीं समझे। देखिए आम भाषा में समझिए कि जैसे हम बोले कि अगर आपको मान लिया जाए आने वाले समय में इन फ्यूचर अगर हम जिंदा रह गए तो आपको मान लिया जाए हम मैथ का मास्टर कोर्स पढ़ाएं किसी स्टूडेंट को, तो मैथ का मास्टर कोर्स पढ़ाएंगे तो हम बोलेंगे 3000 रुपया से भी ज़्यादा लेंगे, 3000 रुपया पर महीना से भी ज़्यादा लेंगे सिर्फ मास्टर कोर्स पढ़ाने का। तो दिल पे नहीं लेना है कि बोलने के लिए हम समझा रहे हैं, दिल पे नहीं लेना कि 3000 लेते, देखिए मास्टर का कभी ठीक एकदम दिल पे नहीं लेना, फेफड़ा गुर्दा कहीं भी ले लीजिए, ठीक है, दिल पे नहीं लेना। तो मान लिया जाए सपोज दैट कि आने वाला समय में बोलें कि मास्टर कोर्स पढ़ाएंगे या कोचिंग का फीस 3000 से भी ज़्यादा लेंगे, तो इसका कहने का मतलब है 3000 नहीं लेंगे, 3000 से ऊपर लेंगे,
5 से बड़ा वाला मतलब 5 भी नहीं लेंगे। तो ये सब एग्जाम्पल देके तोड़ना चाहिए टीचर को, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग बोलेंगे 5 से बड़ा वाला, तो इधर 5 को घटा देंगे तो हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा 15। तो ये भी सवाल आप लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल लगा लेते हैं। चलिए अब प्रश्न संख्या हम लोग 6 की ओर चलते हैं और समझते हैं कैसे बना सकते हैं। लिखा गया 36 रेज़ टू दी पावर या 36 टू दी पावर 15, यानी कि 36 का घात 15 के भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो पावर वाले नंबर में हम और भी पढ़ेंगे, आपको आज नॉर्मल देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे डील कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, जो यहाँ पर नंबर दिया है इसको आपको तोड़िए। तो हम इसको तोड़ सकते हैं, 36 है तो हम इसको लिख सकते हैं 9 गुना 4, और फिर इसको तोड़ सकते हैं 3 गुना 3 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 लिख सकते हैं। चलिए तो इस पे भी पावर था तो इसको तोड़ेंगे तो हम लोग तोड़ सकते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ऐसे तोड़ सकते हैं कि 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। अब पर पावर कितना है 15। अब यहाँ पर बात करें तो 2 को आया तो 2 टू दी पावर हम लोग का लिखा जाएगा कितना 2, और 3 को भी 2 को आया तो 3 पे भी पावर हम लोग का कितना हो जाएगा 2। अब पर होल पावर कितना है जी 15। तो हम लोग का आ जाएगा 2 पे पावर 15 दूनी 30, और 3 पे भी पावर आ जाएगा हम लोग का कितना 15 दूनी 30। तो ये सब आप लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं समझिएगा। इसका पावर है तो मतलब यहाँ पर इस पे भी पावर है, इस पे भी पावर रहता है। तो जब पावर के ऊपर हम लोग का ऐसे पावर रहता है तो पावर आपस में गुना होता है ना जी, आपको बताए हैं ना। तो ये आप लोग जानते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 पे पावर 15 दूनी कितना 30, 2 पे पावर 15 दूनी 30, और 3 पे भी पावर लिख सकते हैं 15 दूनी 30, ठीक है। अब हमको टोटल भाजकों की संख्या बताना, तो हम लोग जानते हैं कि पावर में एक ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ 2 पे पावर 30 है तो हो जाएगा 31, यहाँ भी पावर 30 है तो हो जाएगा 31। 31 गुना 31 करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 31 का स्क्वायर 961, 31 का स्क्वायर 961। तो हमारा विकल्प में उत्तर हो जाएगा, गलत है सवाल क्या जी, नहीं ये है। चलिए हमारा उत्तर हो जाएगा कितना 961। तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का डी 961। तो कुछ भी नहीं था, ये लोग आप जानते हैं, ये नहीं हो बताएंगे तो आप लोग से बन जाएगा। चलिए 1 2 और सवाल देखते हैं। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 7 ले लिए हैं और समझते हैं। तो काफ़ी लेट हो गया है और बताते बताते थक भी गए, तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है। तो आपको यही सवाल लिख लेते हैं और इसको समझते हैं हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो आपको अभी तुरंत बताए थे 36 वाला तोड़ देंगे, ऐसे 45 पे पावर ऐसे दे दिया हमको, सपोज करते हैं 24 दे दिया, तो हम इसको लोग तोड़ सकते हैं 9 गुना कितना में 5 में, फिर 3 गुना तोड़ सकते हैं 3 गुना कितना में 5 में। एक रो पावर हो गया हम लोग का, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हम लिख सकते थे, और सपोज यहीं पर दे देता इस सवाल से हटके 45 पे पावर दे देता हमको, सपोज करते हैं 8 विभाजकों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो हम 9 गुना 5 होता है 45, तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुना 5, पर पावर हम लोग का कितना हो गया 8। तो यहाँ पर हो जाता 3 पे पावर 8 दूनी 16, अब 5 पे पावर 8 है कम 8। विभाजकों की संख्या यहाँ 16 है तो हो जाएगा 17, यहाँ 8 है तो हो जाएगा 9, इसको गुना कर देंगे हम लोग का आ जाएगा। चलिए तो वैसा सवाल आपको दे देंगे, होमवर्क में बना लीजिएगा। अभी तुरंत बताएं 36 वाला। तो आप समझते हैं इस पर 7 नंबर क्वेश्चन इसको कैसे बनाएंगे। बोला है संख्या दिया गया इतना इतना के भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करें। फुल इजी है, हम लोग तोड़ सकते हैं, समझिएगा। 9 पे पावर लिखा लग गया है हम लोग का 10, तो 9 मतलब लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, पर पावर हम लोग का कितना है जी 10 लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर 14 है तो हम डिटेल में बता रहे हैं कि आपको समझ में है। 14 को लिख सकते हैं 2 गुना 7, पर पावर कितना है 18। चलिए ये भी लिख दिए। 24 है तो 24 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 8 तिया 24, 8 तिया 24, तो 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 गुना 3 लिख सकते हैं, 2 पावर 3 8 तिया 24, पर होल पावर कितना है 4। अब 26 है, 26 को लिख सकते हैं 2 गुना कितना जी 13, पर पावर लिख सकते हैं 16। अब यहाँ पर अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ गुना हो जाएगा पावर, तो 3 पे पावर 10 दूनी 20, यहाँ 2 पे पर भी पावर आ जाएगा 18, और 7 पर भी पावर हो जाएगा हम लोग का कितना 18। यहाँ का बात करें तो आ जाएगा 2 पे पावर 4 तिया 12, और 3 पे तो 1 के पावर है तो हम लोग का 3 पे पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 2 पे भी पावर 16, और यहाँ पर आ जाएगा 3 पे भी 13 पे भी पावर हम लोग का कितना 16। अब यहाँ पर फर्दर सॉल्व करें तो हम लोग 2 वाला एक जगह लिख लेते हैं। तो 2 पे पावर यहाँ 18 गो, 2 पे पावर यहाँ 12 गो, तो 18 और 12 तो हो गया हम लोग का 30, और यहाँ 2 पे पावर 16 है, यानी टोटल 2 पे पावर हो गया हम लोग का कितना 46। 30 और 16 हो गया हम लोग का कितना जी 46। बात करें अगर 3 का, तो 3 पे पावर यहाँ पर 20 है, और 3 पे पावर हम लोग का यहाँ पर 4 है, तो टोटल 3 पे पावर हो जाएगा 20 और 4 कितना जी 3 पे पावर 24, ठीक है। बात करते हैं अब लोग 7 का, तो 7 पे तो एक ही जगह यहाँ मिल रहा है, तो 7 पे पावर कितना हो जाएगा जी 18।
अब यहाँ पर गुना करने का बात आए, 13 बचा है, तो 13 तो अकेले है, के गो, तो 13 पे पावर कितना है 16। अब हमको कुल विभाजकों की संख्या ज्ञात करना है, टोटल डिवीजर ज्ञात करना हम लोग का कितना है। तो हम लोग जानते हैं जितना पावर होता है उसमें एक ज़्यादा करके मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों और का है कैसे, ये सब बता दिए। तो 47 है, यहाँ 46 है तो हम लिखेंगे 47 गुना, 24 है तो लिखेंगे 25, 18 है तो लिखेंगे 19, यहाँ पर कितना है जी 16 है तो हम लिखेंगे कितना 17। इस सभी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो हम लोग का टोटल नंबर ऑफ डिवीजर की संख्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ डिवीजर की संख्या आ जाएगी। परंतु आप गुना कर लीजिएगा, आपके पास, हमको तो भीख मंगा आदमी है, हमारे पास मोबाइल वाइल है वो न करा, तो आप लोग इसको मोबाइल, लैपटॉप, पीसी जो भी आपके घर में उपलब्ध होने हैं तो बगलों वाला का मोबाइल लेके, वो से नहीं होगा तो मोना सोना टोना के जो मोबाइल दिए हैं गप करने के लिए रात में, उससे मोबाइल लेके सबको गुना कर लेंगे। परंतु गुना नहीं करना है, गुना इसलिए नहीं करना, आप चाहे तो गुना करेंगे तैयो आपका आंसर आएगा। परंतु एग्जाम का जो क्वेश्चन आता है उसमें विकल्प रहता है मेरे दोस्त, तब विकल्प इसीलिए देता है आपको कि आप विकल्प से हिंट ले लीजिए। तब विकल्प आपको दिया गया तो अपन दिमाग लगाएंगे कि इसको गणित का मैथमेटिशियन बनने लगेंगे, गुना करने लगेंगे। तो आपको जो यहाँ पर दिया गया है इतना नंबर, ये आपको जो है आपके गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर नहीं, चुमोलने के लिए ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसमें देखेंगे तो यहाँ पर जैसे हम गुना कर रहे हैं तो देखिए 25 है, एक मतलब है सब गुना होगा तब आंसर वही होगा जो 25 का मल्टीपल हो, अर्थात 25 से कटे, अब 25 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट में 25 हो। तो ई तो कभी नहीं होगा लास्ट में 25 नहीं है, ई भी कभी नहीं होगा लास्ट में 25 नहीं है, ई भी कभी नहीं होगा 25 से नहीं कटता है, एक एक ऑप्शन कटता है 25 से, यही आपका राइट उत्तर होगा। अगर नहीं तब तो आप गुना कर लीजिए। तो इतना को यहाँ आपका जो है आज रहने दीजिए, इससे रिलेटेड अभी हम आपको होमवर्क लिख देते हैं जो आपको बनाना है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और इससे रिलेटेड जो भी पढ़ाएं इसको होमवर्क के रूप में आपको दे देते हैं। चलिए आपके लिए जो है HW लिख दिया गया 1 से लेकर आपका 7 तक, अभी इसको मिटा के जस्ट और HW आपको देना है। तो आपका यहाँ पर लिखा गया, अभी टोटल टाइप का बताएं, पीछे जो बताएं वो भी सवाल मिला हुआ है, इन्हें कि आज जो पढ़ाएं सिर्फ वही है। तो पीछे जो बनाते हैं वह मिला के आपको बनाना है 1 से लेकर कहाँ तक 7 तक, और सबको कमेंट करना है, इन्हें कि सिर्फ 2 आदमी कमेंट करेंगे हमेशा। सिर्फ पूजा करती है, कौन सी करती है, सोनी करती है, और को कमेंट जल्दी करबे नहीं करता, तो आपको सबको कमेंट करना है। और कौन जी कहता है इसके आगे हम 7 से आगे जो है क्वेश्चन आपको जस्ट अभी हम लिख देते हैं। चलिए तो इसको हम लोग मिटा के प्रश्न संख्या 7 के आगे लिखते हैं। चलिए 7 के बाद आपके लिए HW लिख दिया गया है 8 से लेकर कितना टोटल 14 तक। तो इसके आगे अभी जस्ट हमको और लिखना है 14 के बाद, तो अभी नीचे नहीं लिख सकते हैं इसलिए इसको मिटाएंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पर 8 7 से के बाद 8 से होगी आपका 14 तक, यहाँ पर सेम है वही कुल भाजकों की संख्या, इसलिए डैश डैश दे दिए हैं, कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। चलिए इसको मिटाकर अब नेक्स्ट लिख देते हैं। चलिए 14 के बाद जो है आपका HW 15 से लेकर 20 तक लिख दिया गया, अभी जस्ट इसके बाद और मिटा के लिखना है। तो आपका जो है 14 के बाद 15 से लेकर 20 तक HW लिख दिया गया है। और यहाँ पर इससे पहले वाला जो पावर वाला दिया गया था वो आप मैनुअली छोटा सा था, गुना करिएगा वहाँ पर। और जहाँ लगता है कि ऑप्शन एग्जाम में आया गया है तो ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास, तो ऑप्शन आपको यहाँ पर लिख दिया गया है कि सबका सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करेंगे, और उसके बाद जो भी फैक्टर बनेगा गुना का फॉर्मेट, विभाजिता का नियम लगा के देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। इसमें भी ऑप्शन दे दिए हैं, विभाजिता का नियम चेक कर लेंगे लगा के कौन होगा, उसके बाद इधर आपका विदाउट ऑप्शन ही काम चल जाएगा। चलिए इसको मिटाकर हम 21 से आपका प्रश्न लिख देते हैं। चलिए आपका HW हो गया 20 के बाद 21 से लेकर टोटल 28 तक, और ये भी आपको बनाना, यहाँ ऑप्शन लिख दिया गया है, जिसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं जिसमें सम एवं विषम दोनों ज्ञात करना है। तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आपको AB ऑप्शन कभी भी लिखना है, कमेंट में आपको लिखना है 16 एवं 2, 21 का उत्तर 16 एवं 2 जे आएगा, इसमें वैसे करके लिखना है, कि BC करेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा क्या होगा। तो चलिए 21 से हो गया 28 तक, 28 के बाद अभी जस्ट इसको मिटा के और आपको HW अभी दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है एक सम विषम की संख्या, तो कुछ इस प्रकार का आप क्रिएट करके बनाएंगे। पहले सम दिया तो बोलेंगे सम इतना इतना विषम, तो आपका ये आपको 28 तक हो गया। चलिए इसको मिटा देते हैं और इसके आगे का HW आपको लिख देते हैं। चलिए आपको जो है HW लिख दिया गया 28 के बाद आपका 29 30 31 32 33 तक, और ऑप्शन नहीं दिया गया, आपको जो है इसमें बनाना है। और इसके आगे रुकिए, तो चलिए आपको जो 29 से टोटल दे दिया गया है 33 को HW, और सभी को आपको बनाकर कमेंट करना है सभी विद्यार्थी को। इसके आगे और भी क्वेश्चन है, परंतु काफ़ी लेट हो गया है, 12 बजने चल रहा है 12:30, तो इसलिए आपको यहीं तक को हम बढ़ाने देते हैं। इसके आगे का देखेंगे क्लास।
नेक्स्ट में या अगले दिन देखेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है अपना राय अब कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पैसे की चमक और महिलाओं की ऊंचाइयों पर मत जाना मेरे दोस्त। पैसे की चमक और महिलाओं की ऊंचाइयों पर मत जाना मेरे दोस्त। अगर घर में बुजुर्ग मुस्कुराते मिल जाए, अगर घर में बुजुर्ग मुस्कुराते मिल जाए तो समझ लेना अमीरों का आशियाना है अपना घर।